मेरे बहुत सारे जो यूजर्स हैं उनका कहना ये था कि सर जो आपका 3175 पीडब्ल्यूएम मॉडल है उस पीडब्ल्यूएम मॉडल को आप एमपीपीटी में उसको कन्वर्ट करा दीजिए। अब अगर आप एमपीपीटी में उसको कन्वर्ट करा देंगे तो बेसिकली जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। कि वहाँ पे दिक्कत क्या हो रही थी 3175 पीडब्ल्यूएम के साथ में कि वहाँ पे जो पैनल कैपेसिटी थी वो हमारी 1600 वाट थी। तो उनको चाहिए था कि भाई 2000 वाट का कोई इस तरह का पीसीयू हो जो लगभग 1800 से 2000 वाट का लोड लिफ्ट कर ले और बैटरी बैंक 2 ही लगे हैं उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हमने वो मॉडल जो है अपना वो बनवा दिया और वो सारे टेस्टिंग उसके हो गए, सभी तरीके से ओके हो गया और ऑनलाइन आप देख रहे हैं हमारी वेबसाइट पे, ऑनलाइन पे हम उसको सेल भी कर रहे हैं। कई लोगों के पास पहुंच भी गया है। तो बेसिकली उसके अभी जो रिव्यूज़ हैं वो आने बाकी हैं। अभी तक जितने रिव्यूज़ आए हैं उनके हिसाब से सभी ने प्रोडक्ट को सराहा है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और जो उनको बेसिकली जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। तो फ्रेंड्स आज ये वीडियो उसी से रिलेटेड है कि आपका भी मैसेज था कि अनबॉक्स करके दिखाइए सर कैसा है प्रोडक्ट और क्या क्या उसके अंदर आपने दिया हुआ है। तो आज ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। आप बैकग्राउंड में देखेंगे, बैकग्राउंड में वीडियो का अनबॉक्सिंग चल रहा है क्योंकि मैं आपको बात बताऊं फिर अनबॉक्सिंग का एक वीडियो दिखाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप बैकग्राउंड में आपका अनबॉक्सिंग चलता रहेगा और मैं आपकी इसके प्रोडक्ट के बारे में आपको मैं बताता रहूँगा कि बेसिकली इस प्रोडक्ट में हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस किए हैं और ये प्रोडक्ट क्यों आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स मैं हूं दीपक चौधरी, सोलर एक्सपर्ट अवार्ड होल्डर बाय पीएसजीएस इंडिया। और आप लोगों से रिक्वेस्ट जैसे कि मेरी हर वीडियोस में होता है कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें वीडियो को। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसे आप अनबॉक्सिंग देख रहे हैं जो चूँकि प्रोडक्ट जो है वो 2.5 kg है, वेट काफ़ी हो गया है, लगभग 38 kg के आसपास का वेट प्रोडक्ट में हो गया है। मैंने फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट अपना 2.5 kg एमपीपीटी प्राउडली लॉन्च किया है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट क्या क्या है। जो टेक्निकल फीचर्स हैं वो सब आप वेबसाइट पर देख सकते हैं कि आपके इसके अंदर जो भी पैरामीटर्स हैं वो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारे के सारे वेबसाइट में दिए हुए हैं। तो आप प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, स्पेसिफिकेशन पे जाएंगे तो आपको सारे स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे। बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या हम लोगों ने चेंजेस किए हैं और ये क्यों ज़्यादा फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पीसीयू की लोड कैपेसिटी की। तो इस वाले सिस्टम की जो लोडिंग कैपेसिटी है वो इसके 2000 वाट के आसपास है, मतलब 2000 वाट का आप लोड इससे ले सकते हैं। और इसमें हमने स्पेशली सर्ज लोड भी दिया है, मतलब कि आपका 2300-2400 वाट का भी अगर लोड है और एक शॉर्ट टाइम के लिए है, मतलब आपका 10-15 मिनट के 10-15 सेकंड के लिए है, सर्ज लोड आ रहा है तो वो सर्ज लोड प्रोटेक्शन भी हमने इसमें दिया हुआ है। ये अप टू 2400 वाट तक का लोड लिफ्ट कर सकता है फॉर 10 से 15 सेकेंड्स। इसके अलावा आप इसमें रेगुलर में आप 2000 वाट का लोड आप इससे रेगुलर चला सकते हैं। ये अब इससे आपका क्या है कि आप 1.5 टन का इससे जो आपका इन्वर्टर का 5 स्टार वाला मॉडल होता है आप वो भी चला सकते हैं इससे। जैसे कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि भाई उनको क्या है कि डे टाइम में सोलर लग रहा है तो डे टाइम में सोलर से सीधा वो चल जाए उनका एसी, नाइट में वो लाइट वगैरह से अपना यूज कर लेंगे। तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि बैटरी बैंक इसमें मात्र 2 बैटरी का बैंक लग रहा है, आपको ज़्यादा बैटरीज नहीं लगानी है। और चूंकि एमपीपीटी मॉडल है और ये पीसीयू है तो सीधा आपका जो सोलर से आपको कन्वर्ट करके आपको एनर्जी दे रहा है। तो जो फ्लक्चुएशंस होते हैं जैसे कि हमारी धूप जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, धूप ज़्यादा कम होती रहती है, तो उस हिसाब से हमारे पैनल के वोल्ट और एम्पियर वो ज़्यादा कम होते रहते हैं। तो उसके लिए बैटरी बैंक है, 2 बैटरी बैंक का सपोर्ट है। वो उस बैटरी बैंक के सपोर्ट के साथ में आपको आपका जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो आपको मिलता रहेगा। तो ये इसका एक दूसरा फीचर है। तीसरा जो इसके अंदर फीचर है वो हम लोगों ने आपने जैसे कि देख ही रहे हैं कि इनपुट आउटपुट सोलर सब पे हम लोगों ने क्या है एमसीवीज इस पे दिए हैं। स्नाइडर कंपनीज की एमसीवीज लगाई हैं। स्नाइडर को इंडिया में अच्छा माना जाता है एमसीवीज के मामले में, तो स्नाइडर की हम लोगों ने एमसीवीज उसके अंदर लगाई हैं। सारा प्रोडक्ट में जो यूज किया गया है वो एक क्लास मटेरियल यूज किया गया है। और अब जब प्रोटेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो सारी प्रोटेक्शन इसके अंदर इनबिल्ट दी गई हैं। आपको अगर आपका अर्थिंग हो रहा है तो ठीक है, और नहीं भी हो रहा है तब भी आप इसको चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बाकी इसके अंदर सारी एमसीवीज और सारी प्रोटेक्शन इनबिल्ट हमने दी हुई हैं। आपको एक्स्ट्रा में कोई इसके अंदर ACDB DCDB या आपको SPD लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिस्टम के अंदर जो रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन होनी चाहिए थी वो सारी इसके अंदर हमने इनबिल्ट दे दी है। अगर आगे हम लोग बात करें इस मॉडल की
तो इस मॉडल में हमने जो है आप देख रोटरी स्विच देख रहे हैं वो बाईपास के लिए है कि अगर किसी वजह से सिस्टम फेल हो जाता है तो आपका जो ग्रिड है आप उसको नॉब को अगर रोटेट कर देंगे तो वो सीधा बाईपास आपका करंट देने लगेगा। जब भी इंजीनियर आएगा आपके घर पे उसको ठीक कर देगा, उतने में आपका जो ग्रिड है वो सीधा ग्रिड को आपको एक्सपोर्ट करता रहेगा। तो ये एक फीचर भी इसके अंदर हमने डाला हुआ है। दूसरा आप देखेंगे कि इसके अंदर आप देख रहे हैं IoT फीचर। कई लोगों का फ़ोन आता है मुझे कि सर आपके सिस्टम में IoT फीचर है, तो हमारा जो PCU है वो सारे IoT फीचर्स इनेबल्ड है। मतलब कि आप उसके अंदर IoT लगा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि IoT का एक खर्चा होता है, तो अगर आप चाहें कि भाई IoT आपको लगवाना है तो हमारे किसी भी सिस्टम में लग जाएगा, आपको कुरियर कर देंगे, आप उसका जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हम किसी भी सिस्टम के साथ में IoT फीचर्स नहीं देता है। अगर ग्रिड चार्जिंग की बात करें तो ग्रिड चार्जिंग के लिए इनेबल डिसेबल दोनों ऑप्शन इसके अंदर दिए गए हैं कि आपका अगर आपको ग्रिड से आपका बैटरी चार्ज करनी है तो आप ग्रिड से इनेबल कर दीजिए, तो ग्रिड से भी आप चार्ज कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं हमें तो केवल सोलर से बैटरी चार्ज करनी है तो आप ग्रिड चार्जिंग को आप डिसेबल कर दीजिए। उस कंडीशन में केवल और केवल बैटरी जो आपकी चार्ज होंगी वो आपकी केवल सोलर से चार्ज होंगी। अब आपका एक सवाल ये भी होगा कि सर आप ये बता दीजिए कि ये जो मॉडल है ये एल्युमिनियम में है या ट्रांसफॉर्मर या कॉपर में है। इसका जो ट्रांसफार्मर है बेसिकली वो एल्युमिनियम मेड है या कॉपर मेड है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 100% प्योर कॉपर का ये मॉडल है। ये प्रोडक्ट में हम लोगों ने बिल्कुल इस बात का ध्यान रखा है कि आपको एक क्लास की क्वालिटी इसके अंदर दी गई है। जो भी इसके अंदर बेस्ट इंडस्ट्री का जो भी बेस्ट इक्विपमेंट्स हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं। तो इसमें हमने जो ट्रांसफार्मर यूज किया है वो कॉपर का ट्रांसफार्मर है, और जैसे कि आप जानते हैं कि कॉपर जो है वो मोर रिलायबल होता है। तो आपको उस बारे में भी कोई डाउट रखने की आवश्यकता नहीं है कि इस सिस्टम के अंदर बहुत जल्दी से कभी कोई ख़राबी आ जाएगी। इवन मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाला सिस्टम जहाँ लगेगा 4-6 साल में तो इसका एक फ्यूज़ भी नहीं ख़राब होने वाला है। तो अब पैनल सपोर्ट की हम लोग बात कर लें तो 2000 वाट का आप इसके ऊपर पैनल लगा सकते हैं। तो इसकी जो VOC रेंज है वो 30 to 90 के बीच में है। तो दैट मीन कि आप 90 वोल्ट तक का पैनल आप सीरीज करके इसके अंदर लगा सकते हैं। जैसे कि बायफेशियल पैनल में अगर हम लोग बात कर लें तो बायफेशियल जो हमारा 390 वाट का जो पैनल है तो उसकी VOC 48.5 है। तो अगर 2 पैनल आप सीरीज करेंगे तो आप कहेंगे कि वो ज़्यादा हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बायफेशियल के 2 मॉड्यूल भी इसके अंदर लगा सकते हैं। अब एक और मेरे जो हमारे पुराना जो हमारा MPPT 2 kVA है उसके साथ में लोगों का क्या है कि सर जो उसका डिस्प्ले है उसमें उनको ये दिक्कत हो रही है कि डिस्प्ले में वो दिखा रहा है कि सोलर जो है उनका पैनल सपोज 2 किलोवाट लगा हुआ है और पैनल दिखा रहा है कि वो माना कि 500 वाट दिखा रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उसमें आपको जो देखना है इसकी जो सोलर है उसको 2 हिस्से में बांट दिया है हमने, एक आउटपुट में और एक जो आपकी बैटरी चार्ज कर रहा है। तो आपको आपका सोलर देखना है कि कितने वॉट आपका सोलर ऊपर से प्रोडक्शन हो रहा है। तो आप अपना आउटपुट देख लीजिए कि इतने वॉट आपका आउटपुट हो रहा है और बाकी जो सोलर आ रहा है, दोनों को आप जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो आपका सोलर का प्रोडक्शन है। इसके अंदर सेपरेट हमने कर दिया है कि आउटपुट में जितना सोलर यूज हो रहा है वो आउटपुट में अपना सेपरेटली दिखाएगा आपको, और जो बैटरी चार्ज हो रही है वो आपको सेपरेटली दिखाएगा कि इतने एम्पियर से आपका बैटरी चार्ज हो रही है। तो मेरे ख्याल से उन लोगों की भी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी, उन्हें समझ में आ गया होगा कि इसका जो एल्गोरिथम है जो हमने बनाया, जो डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो इसी तरह काम करता है कि सेपरेट सारी चीज़ें आपको दिखाता है। एक सवाल ये भी होगा कि सर अब इसका प्राइसिंग भी बता दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका जो अभी का प्राइसिंग है, आगे देखिए अगर क्या प्राइसिंग बढ़ता है घटता है वो एक अलग बात है। अगर प्राइसिंग बढ़ेगा घटेगा तो आप वेबसाइट पे आप देख लेंगे तो वेबसाइट पे आपको शो हो जाएगा कि उसका प्राइस को घटेगा या बढ़ेगा। अभी फ़िलहाल जो आज की डेट में जो प्राइस है इसका वो है 27,500 रुपये इंक्लूसिव GST। मतलब GST इसके अंदर है। ट्रांसपोर्ट चार्ज विल बी एक्स्ट्रा, आपका जो भी आपका ट्रांसपोर्ट लगेगा वो एक्स्ट्रा होगा। अब आपका एक सवाल ये होगा कि सर अब ठीक है प्रोडक्ट आपका ठीक है, सारी चीज़ें हैं, अब इसको हम बाई कहाँ से करें? तो बाई के लिए आप www.nexussolarenergy.in से आप डायरेक्टली इसको बाय कर सकते हैं। आपको वहाँ से नहीं कर रहा है तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं वो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के नंबर हैं, आप उन लोगों को कॉल कर सकते हैं और उन लोगों को कॉल करके आप कंपनी का डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं कंपनी को, और यहाँ से हम लोग आपको वो प्रोडक्ट आपको डिलीवर कर देंगे ट्रांसपोर्ट और कुरियर के थ्रू। बात करें हम लोग के प्राइस वाइज और टेक्नोलॉजी वाइज तो ये एक बेहतरीन एक मॉडल है एक एवरेज परिवार के लिए। जिन लोगों का बजट लिमिटेड है, जिनको बार बार बैटरी का खर्चा नहीं करना है, तो उन लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है और आप इसको बाय करिए, यूज़ करिए, और जो भी आपको जैसा लगे कृपया रिव्यूज़ भी दीजिएगा कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा।
तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपने से जो भी मेरे दिमाग में सवाल रहे कि आपको ये चीज़ें जाननी होंगी, उन सभी सवालों के आंसर मैंने इस वीडियो में आपको दे दिए हैं। फिर भी कुछ सवाल आपके रह जाते हैं तो आप कमेंट में डालिएगा, हम लोग देंगे। एक और मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि आप लोगों का अक्सर ये रहता है कि सर आपका फ़ोन नहीं पिक होता है, आप रिप्ले बहुत लेट करते हो। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आप लोगों से एक्सट्रीमली सॉरी बोल रहा हूँ। मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं आपका फ़ोन पिक ना कर पाऊँ या मेरा कोई स्टाफ पिक नहीं कर पाया। सब ओवरलोड की वजह से होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है, कंटिन्यूस फ़ोन आ रहे हैं, कोई मीटिंग में बैठा है, उस टाइम पर पॉसिबल नहीं होता है कि हम लोग रिप्ले करें। तो कृपया उसके लिए आप माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि वो कई बार हालात इस तरह के हो जाते हैं कि फ़ोन पिक करने की हालत में इंसान होता ही नहीं है, तो फ़ोन नहीं पिक कर सकता हो। बाकी आप मैसेज डालिएगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक जितने भी लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किए हैं, मैंने देर सवेर सबको रिप्लाई दिया है। आपके वीडियोज़ में कमेंट का आंसर मैं नहीं दे पा रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि इतने सारे कमेंट्स हो जाते हैं, उनके पढ़ने में ही इतना सारा टाइम निकल जाता है, कोई कॉल आ जाती है, भूल जाते हैं। फिर पढ़ता मैं सभी कमेंट्स को हूँ। अब क्या है कि आपके सिमिलर कमेंट्स होते हैं कई बार, उन कमेंट्स का आंसर मैं ऑलरेडी पहले कमेंट्स में दिया हुआ हूँ। तो अगर आपके मैं कमेंट का आंसर नहीं दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर प्रीवियस कमेंट्स देखेंगे तो उनमें आपके सेम जो आपका सवाल है उसका आंसर मैंने दिया हुआ होता है। आप लोगों से अब मेरा वही है कि आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद।